नमस्कार। ग्लोबल भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आज चर्चा होगी बीजेपी के दो कद्दावर नेताओं की बगावत की। एक हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, तो एक है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री। हम बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे और उमा भारती के बगावत की। इसी पर चर्चा करेंगे। वसुंधरा राजे पहले बात करना चाहेंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे अगर देखा जाए, चुनाव के पहले बात करें या केंद्रीय नेतृत्व से उनकी जो अनबन रही है, या प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी बात की, जैसे सतीश पूनिया की बात करें, इसके पहले भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई सारी बातें होती रही हैं कि राजस्थान में प्रदेश की कमान कौन संभालेगा बीजेपी की, उस पर भी कई सारी बातें। तो वसुंधरा राजे क्या कहना चाहेंगे? बगावत उनकी जो शुरू हो गई है, वो किस तरफ इशारा करती है? देखिए 2023 में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हैं और 2023 से पहले राजस्थान में सबसे पहले इस बात की मांग तेज हो रही है कि मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करिए। बीजेपी के लिए ये पहला ऐसा संकट हमने देखा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी आने के बाद कि बीजेपी ने विधायकों को तो सेट कर लिया, विधायक पार्टी में चलकर भी आ गए और विधायकों को रिसोर्ट में बुला भी लिया गया, विधायक तैयार भी हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम फाइनल न होने की वजह से आदित्य अशोक गहलोत बच गए थे। अशोक गहलोत जीते नहीं थे, वसुंधरा राजे ने बीजेपी को हारने पे मजबूर कर दिया था। अब उस कड़ी को समझना पड़ेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे कहती हैं कि ये कोई पार्टी का नेता गुमान न करे कि राजस्थान में विधानसभा में 163 सीटें जीता है और लोकसभा में 25 सीटें जीता है तो कोई अपने दम पर जीता है। इसका मतलब कहती हैं कि वसुंधरा राजे अपने दम पर जीती। अब वो हालांकि ये भी कहती हैं कि पब्लिक ने अगर हराया है तो जबरदस्त विधानसभा में हराया आपको, लोकसभा में आप जीते। वसुंधरा राजे के 5 ऐसे पॉइंट हैं जो साफ साफ कहते हैं कि वसुंधरा राजे शायद बीजेपी के हाथ से बहुत दूर चली जाएंगे एक दिन, और बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि वसुंधरा राजे का जो जनाधार है, आप उसको देखें। किसी नेता का जनाधार होता है, जनाधार से ही वो राजनीतिक पार्टी बनती है और राजनीतिक पार्टी से ही चुनाव मैदान में हो जाते हैं और जीतकर फिर वो सत्ता तक पहुंचते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप उत्तर प्रदेश में देखें तो पहले एक धड़ फिर दो धड़, आप बिहार में देखिए पहले नीतीश और मुलायम एक साथ हुआ कर, नीतीश और लालू प्रसाद यादव एक साथ हुआ करते थे, फिर 2 पार्टियां बन गई और दोनों पार्टियां देखिए एक सत्ता में रहती, एक विपक्ष में रहती है। क्या ये कंडीशन वहां पर पैदा हो रही है? क्या वसुंधरा राजे वहां पर एक अलग धड़ बना सकती हैं? ये संकेत राजस्थान के भीतर बहुत तेजी से मिल रहे हैं और इस पे बहुत चर्चा हो रही है। इसके पहले पॉइंट पे बात की जाएगी। राजस्थान में वसुंधरा राजे समर्थक मंच तैयार हो गया है और इस बात से पार्टी के आलाकमान नाराज नहीं। उनको ये बात पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। और पार्टी आलाकमान को इसलिए भी पता है कि अमित शाह के सामने जिन पार्टी नेताओं के या जिस बड़े बड़े नेताओं के शब्द नहीं निकलते जुबान से, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार मीटिंग ले रहे थे और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह उस मीटिंग में मौजूद थे। जैसे हम लोग एलकेजी और उसके पहली दूसरी क्लास में हम लोग खड़े होते थे टीचर के सामने, आपको हर्षवर्धन उसी अंदाज में खड़े हुए दिखाई दिए थे। ये डर मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वसुंधरा राजे के भीतर वो डर नहीं है। वसुंधरा राजे उस लाइन की लीडर हैं जो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत तालमेल के साथ नहीं चलती हैं। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन पर आते हैं, घनश्याम तिवारी का बीजेपी में वापस आना वसुंधरा राजे को बहुत बुरा लग रहा है और इससे वो बहुत नाराज हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि ना आए, लेकिन घनश्याम तिवारी पार्टी में दोबारा आए। अब वो नहीं चाहती थी, इसके भी 2 उदाहरण है। इसके इसलिए 2 उदाहरण हैं कि वसुंधरा राजे जब चाहती थी 2012 से लेकर 2018 तक बहुत पावरफुल लीडर थी वो वहां के, और वो जिसको चाहती थी वो प्रदेश अध्यक्ष बनता था। यहां तक कि उन्होंने एक बड़े नेता को चैलेंज कर दिया था अपनी पार्टी रद्द करने, अपना कार्यक्रम रद्द करने के लिए, और अगर वो कार्यक्रम नहीं रद्द करेंगे तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ये वही वसुंधरा राजे, लेकिन ये आज धौलपुर के अपने आवास पे अपने महल में बैठी हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अब बीजेपी में इनके लिए उतना रास्ता आसान नहीं है और बीजेपी के लोग ही वसुंधरा राजे के लिए गुटबाजी कड़ी कर रहे हैं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं जो सबसे बढ़िया पॉइंट है और उसको समझना होगा। 2 उदाहरण है। बीजेपी के जो राज्य के राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी जो बनी, सदस्य जो तैयार किए गए, उसमें टोटल जो नंबर है वो 92 है। 92 नेताओं को जगह दी गई, लेकिन वसुंधरा राजे को सिर्फ 14 नेताओं, उनके करीबियों को 14 ऐसे नेता थे जिनको पार्टी कार्यकारिणी के राज्य स्तरीय कमेटी में जगह दी गई। एक पॉइंट ये है जिसमें से जो प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष थे और अशोक जी जो वसुंधरा के बहुत करीबी हैं, उनको तक जगह नहीं मिली। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, उससे वो बहुत नाराज है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आप देखिए कि उनके बेटे को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलना, जबकि बीजेपी में बहुत सारे नेताओं के बेटों को बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन वसुंधरा राजे के बेटे को डिनाई कर देना, ये थोड़ा सा उनको बहुत ज्यादा पार्टी से दूर लेके जाता है।
ये दो वजह हैं। अब इन दोनों स्थितियों के बाद जब आपने देखा 2020 में वहां पे स्थिति पैदा हुई, कांग्रेस की सरकार जा रही थी, अमित शाह बहुत खुश थे, बीजेपी को लग रहा था कि सरकार बनेगी। वसुंधरा राजे ने वो सिक्का चला था जिसका हेड और टेल दोनों वसुंधरा राजे के पास था, बीजेपी के पास नहीं था। अगर वो होता तो शायद वहां पे बीजेपी की सरकार होती। वसुंधरा राजे 2023 चुनाव के लिए उनको ये बात पता है, 2023 चुनाव के लिए ये बात पता है कि अगर पार्टी उनकी बात नहीं सुनेगी तो पार्टी में दबाव डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वसुंधरा को यह भी पता है कि उनका इतना भी जनाधार नहीं है कि वो अपनी पार्टी बना के चुनाव जीत के सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन राजनीति बिल्कुल खेल की तरह है, अनिश्चितताओं का खेल है। आप मान सकते हैं, आप देखिए इंडियन नेशनल लोकदल एक उदाहरण है हरियाणा में, उन्हीं की पार्टी से निकला एक लड़का दुष्यंत चौटाला, हरियाणा में क्या बन गए, जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला हरियाणा में डिप्टी सीएम बन गए। बिल्कुल। और डिप्टी सीएम बन के सदन में बैठे हैं, सरकार 1 साल पूरा भी कर चुकी है। तो क्या ये कहना चाहेंगे कि अब जो है पश्चिम बंगाल में जो हुआ था, ममता जब अलग हुई कांग्रेस से तो एक नई पार्टी खड़ी हुई और मुख्यमंत्री बन गई, तो क्या कुछ ऐसा ही राजस्थान में देखने को मिल सकता है? नहीं, राजस्थान और ममता बनर्जी में दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, वो सिंगूर का वो आंदोलन था, जनभावनाएं पैदा हुई थी, और अभी वसुंधरा राजे के साथ ऐसी स्थिति नहीं है कि जनभावनाएं पैदा हो। या तो आप कोई बहुत बड़ा आंदोलन करिए कि राजस्थान के लोग आपके साथ खड़े हो जाएं, आपने अच्छा किया बुरा किया, वो लोकप्रियता आपकी है, आप इसलिए कह सकते हैं कि आप जीत सकते हैं। इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि वसुंधरा अपने दम पे चुनाव नहीं जीत सकते। इसके बहुत सारे उदाहरण है। पश्चिम में ममता बनर्जी हैं, तमिलनाडु में जे जयललिता हैं जो अब नहीं रही इस दुनिया में, उन्होंने ये दिखाया कि कैसे अपने दम पे पार्टी को सत्ता में लाया जाता है। मायावती अपने दम पर लेकर आए। ये वो लोग हैं जो व्यक्ति विशेष पार्टी इन्होंने बना ली। मतलब इनके पार्टी का शुरू भी इन्हीं से होता है और खात्मा भी इन्हीं से होता है। मतलब ममता बनर्जी के बाद कौन किसका नाम है, देश किसको जानता है? उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को जानता है। मायावती का कौन है जो राजनीतिक विरासत संभालेगा? आकाश आनंद जो उनका भतीजा है, उनके भाई का जो लड़का है। इसके बाद आप वसुंधरा राजे उनको देख लीजिए। तमिलनाडु में जयललिता के निधन के बाद क्या स्थिति पैदा हुई, कौन है विरासत संभालने वाला? तो ये लोग ऐसी पार्टी बना के सत्ता देश में राज किए हैं कुछ नेताओं ने। लेकिन बीजेपी के लिए संकट यह है कि उमा भारती एक और नेता के साथ है, उनका जिक्र यहाँ पे जरूरी है, और उस नेता का नाम है उमा भारती। अब देखिए, शराबबंदी के कारण कितने नेताओं की कच्ची शराब की वजह से मध्य प्रदेश में कितने लोगों की मौत हो रही है। मतलब शिवराज सिंह के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है कच्ची शराब, लेकिन बेच कौन रहा है वहां पे? बीजेपी के नेता ही सामने आ रहे हैं। अगर शिवराज सरकार ये दावा करे और पूछे तो मैं एक एक नाम गिना दूंगा कि बीजेपी के कितने नेता हैं जो शराब वहां पे कच्ची बेच रहे हैं। कुछ नेताओं को तो उन्होंने हटा भी दिया, निष्कासित किया गया पार्टी से कि आप भाई कच्ची शराब अपने घर पे बनवा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री से कहती हैं कि साहब शराबबंदी करिए आप। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान शराबबंदी की मांग को मानेंगे या नहीं, ये सिरदर्द तो बनेगा, क्योंकि पार्टी में पार्टी लाइन के साथ चलना जरूरी है। वसुंधरा राजे के साथ उमा भारती का ये जो सुर मिल रहा है वो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेगा। फरवरी में आप देखिएगा, फरवरी के महीने में जरूर कुछ न कुछ आपको संकेत दिखाई देंगे। खास तौर से संकेत राजस्थान से आएगा, क्योंकि वसुंधरा राजे पार्टी लाइन में रहते हुए बहुत कुछ बड़ा बयान नहीं देती हैं। उमा भारती की आदत है, वो कभी भी पार्टी के खिलाफ जाके बोलती रहती हैं। लोकसभा में बोली, ग्लेशियर कांड हुआ उसमें भी बोली, और अभी भी वो बोल रही हैं। उनको इतना ज्यादा सीरियस पार्टी के लोग उनके बयानों को लेकर नहीं लेते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे को लेकर उनके पार्टी के नेता बयानों को लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है राजस्थान का टूटना इसका मतलब यह है कि गुजरात के भी एक हिस्से पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी गुजरात और राजस्थान दोनों की सीमा एक जगह पे मिलती है, वहां से नुकसान होगा। क्योंकि वसुंधरा राजे मायने तो रखती हैं आदित्य राजस्थान में। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे अगर पार्टी से अलग होती हैं, और ये पहले भी देखा गया अभिषेक कि लगातार जो है केंद्रीय नेतृत्व से उनका मनमुटाव और तीखी बहस जो है वो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो हुई थी वो कोई नहीं भूल सकता है। बिल्कुल नहीं भूलेगा, क्योंकि आप देखिए उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कमेटी में उनको मेंबर बनाया गया, उनको जगह दी गई। हालांकि ये बहुत बड़ा पद नहीं है, तूफानी पद नहीं कि आप बहुत खुश हो जाएंगे, बहुत भौकाल आपका मेंटेन हो जाएगा। ये पार्टी में नाराज हुए लोगों को पद दिया जाता है एक तरीके से। आपसे वसुंधरा राजे की लॉलीपॉप कह सकते हैं इसे। लॉलीपॉप एक बड़ा जिम्मेदार पद है, लेकिन इसमें से भी कुछ लोग नाराज लोगों को देते हैं। जैसे तीरथ सिंह रावत हो गए, उनका मुख्यमंत्री में नाम था, मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए उत्तराखंड में, तो उन्हें बोला गया कि भाई आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आइए। तो मतलब ये
एक ऐसा पद है जहाँ पे पार्टी नेताओं को लगता है कि बहुत सम्मानित पद है, हमें बहुत बड़े पद पर बैठाया गया है, लेकिन पार्टी संगठन में क्या आपकी चलती है? बैठक में क्या अमित शाह आपकी बात सुनते हैं, जेपी नड्डा आपकी बात सुनते हैं? राजस्थान में आपका नेता आता है, घनश्याम तिवारी आपके न चाहते हुए क्यों आ जाता है? इसलिए अगर आप वसुंधरा राजे होते आदित्य और आपके साथ ये सब हो रहा होता, आप एक प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री बन चुके होते और आपका भी कोई वजूद ही ना होता कि पार्टी में भाई कोई सुन ही नहीं रहा है, राम को बोले राम नहीं सुना, श्याम को बोले श्याम तो लोड ही नहीं लेता है, तो कौन मतलब आपके वजूद पे जब सवाल खड़ा होगा तो जाहिर तौर पे वसुंधरा होंगी या उमा होंगी, बगावती सुर निकलेगी, बगावत तय होगा। तो क्या लगता है कि अगर बगावत हुई राजस्थान में तो बीजेपी को कितना नुकसान होने वाला है? बीजेपी को नुकसान ही नुकसान होगा। अगर बगावत की स्थिति पैदा होती ही नुकसान होगा। बीजेपी को इसमें कोई फायदा नहीं है। बीजेपी आला कमान को कोई फायदा नहीं है। बीजेपी के उन नेताओं को बहुत बड़ा फायदा है जो सेकंड कैटेगरी के नेता हैं, जो वसुंधरा के नीचे हैं, जिनका सपना है मुख्यमंत्री बनना, जो चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना, वो सुबह शाम प्रार्थना करते हैं वसुंधरा राजे पार्टी छोड़ दे। बीजेपी को इससे फायदा नुकसान ही नुकसान दिखाई देगा, लेकिन फायदा उनको होगा जो सपना संजो रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, क्योंकि वसुंधरा जब तक है तब तक मुश्किल है। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पे इसीलिए देखिए सीएम कैंडिडेट की मांग हो रही है, और बीजेपी में अगर मतलब बीजेपी की स्थिति ठीक हो तो आप सीएम कैंडिडेट का ऐलान कर दीजिए। ऐलान करते ही बगावत की स्थिति पैदा हो जाएगी, वसुंधरा राजे का धड़ा अलग हो जाएगा, बीजेपी अलग हो जाएगी। तो कैंपेन कहीं ना कहीं चल रहा है राजस्थान में और देखने को मिल रहा है कि आखिरकार स्थितियां क्या होने वाली हैं। वसुंधरा राजे जिस तरह से कह सकते हैं कि पार्टी लाइन से पूरी तरह से बाहर दिख रही हैं और लग रहा है कि अब वो केंद्रीय नेतृत्व से पूरी तरह से कट चुकी हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि इन दोनों नेताओं के बगावती सुर क्या आने वाले विधानसभा चुनाव जो राज्यों में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उन पे इफेक्ट डालेगा, क्या आगे होने वाला है, ये बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं, नीचे कमेंट के जरिए बताइए, और किस मुद्दे पर हम चर्चा करें, आगे किस पर बात करें, आप ये भी राय हमें दे सकते हैं।